से पहले हम लेक्चर 6 में कर चुके हैं एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट। एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट हमारे पास क्या होता है कि G1 क्रॉस G2 हमारे पास क्या कहलाता है, एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट। G1 क्रॉस G2 हमारे पास क्या कहलाता है, एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट। और उसको हम किस प्रकार से लिखते थे, A1 A2 O B1 B2 इज इक्वल टू A1 स्टार 1 B1 एंड A2 स्टार 2 B2। और ऐसा कब, जब हमारे पास G1 स्टार 1 एंड G2 स्टार 2 ये ग्रुप हुआ करते थे। ठीक है, तो ये डेफिनेशन तो आ गई हमारे पास एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट। आज हमारे पास जो डेफिनेशन है वो हमें निकालनी है इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट। तो सबसे पहले इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट की जो डेफिनेशन है उसको याद रखना है आपको कि लेट कैपिटल एच एंड के, मैं लिख ही लेता हूँ साथ साथ, लिखो मेरे साथ साथ कि लेट कैपिटल एच एंड के बी एनी टू एलिमेंट ऑफ बी एनी टू एलिमेंट, लेट कैपिटल एच एंड बी एनी टू, और एलिमेंट की वजह सब ग्रुप बी एनी टू सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी, ऑफ ए ग्रुप जी। यानी एच है वो भी हमारे पास जी का सब ग्रुप है, एंड कैपिटल जी है, कैपिटल के है वो भी हमारे पास है सब ग्रुप है जी का। तो इसकी इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट की डेफिनेशन को कैसे लिखेंगे कि लेट कैपिटल एच एंड के बी एनी टू सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी, देन कैपिटल एच के, देन कैपिटल एच के इज सेड टू बी, देन कैपिटल एच के इज सेड टू बी इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट, इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इफ, देखो अगर H हमारे पास सब ग्रुप है G का, K भी हमारे पास सब ग्रुप है G का, तब मेरे पास कैपिटल H के इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट कहलाएगा इफ। और इस H के को हम किस प्रकार से डिफाइन करेंगे भाई, H के है तो स्मॉल h लेंगे और K है तो हम स्मॉल k लेंगे, सच दैट H किस में जाएगा, कैपिटल H में, एंड स्मॉल k किस में जाएगा, कैपिटल K में। ठीक है, ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन हो गई। तो हम क्या लिखेंगे कि लेट कैपिटल H एंड K बी एनी टू सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G, देन कैपिटल H K इज सेड टू बी इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ H एंड K, इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट। और इसी सब ग्रुप के लिए ऑफ कैपिटल H एंड K इफ एवरी एलिमेंट ऑफ H, इफ एवरी एलिमेंट, if every element of capital H commutes with every element, with every element of K, commutes with every element of capital K and every element of HK and every element of, मैं समझाऊंगा इस डेफिनेशन को, and every element of capital H K, every element of capital H K is uniquely expressible, is uniquely expressive, and capital H K is uniquely expressible as the product of H and K, as the product of, as the product of capital H, as the product of capital H, and if every element of HK is uniquely expressible as the product of, product of, एक बार रफ कर लेता हूँ इधर से, the product of an element of H, an element of H, an element of H by an element of K, by an element of कैपिटल K। देखो ये हमारे पास एक प्रकार से डेफिनेशन है किसकी, इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट। और इसे आगे चल के मैं इसको शॉर्ट में लिखूंगा इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट। ठीक है, IDP। तो हम क्या लिखेंगे कि लेट कैपिटल H एंड K बी एनी टू सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G, यानी अगर हमारे पास H सब ग्रुप है G का,
के सब ग्रुप है जी का, तब हमारे पास एच के इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट कहलाएगा यदि। और ये खुद एच के किस प्रकार से डिफाइन होगा, स्मॉल एच स्मॉल के सच दैट स्मॉल एच कैपिटल एच में एंड स्मॉल के कैपिटल के में। ठीक है, let capital H and K be any two subgroup of group G, then HK is said to be internal direct product if every element of HK, if every element of H and K is commutes with, कहलाएगा if every element of H commutes with every element of K। और commutes का मतलब क्या होता है आप लिख लो, इसको शॉर्ट में लिख दिया गया है, ये कॉम्यूटेटिव ही है, कॉम्यूटेटिव या एक प्रकार से क्रम विनिमय है। ये अवश्य में है तो इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड बना के इसको कम्यूट बोल दिया गया कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ एच कम्यूट्स विद एवरी एलिमेंट ऑफ के एंड एवरी एलिमेंट ऑफ एच के कैन बी यूनिकली एक्सप्रेसेबल, यानी इसको केवल एक ही तरीके से लिखा जा सकता है, ओनली एच एंड के। ऐसे नहीं कि आप इसको के करोगे और इसको एच इसको घुमाओगे कॉम्यूटेटिव में, नहीं, ये नहीं होगा, बस इसको केवल एक ही एलिमेंट आएगा यूनिकली एक्सप्रेसेबल, तो हमने लिख दिया एंड एवरी एलिमेंट ऑफ एच के इज यूनिकली एक्सप्रेसेबल। और वो भी किसके रूप में, प्रोडक्ट के रूप में। देखो वो भी किसके रूप में, एक प्रकार से मल्टीप्लाई, और एमएससी में मल्टीप्लाई को क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। यूनिकली एक्सप्रेसेबल एज द प्रोडक्ट ऑफ एन एलिमेंट ऑफ एच बाई एन एलिमेंट ऑफ ए के, एलिमेंट ऑफ एच एंड बाई एलिमेंट ऑफ ए के। यानी एक प्रकार से आप यहीं से देख के इस टोटल इंटीग्रल इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट की डेफिनेशन को बोल सकते हैं। तो कैसे बोलेंगे, देखो अब इधर देखो कि लेट कैपिटल एच एंड के बी एनी टू सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी, देन कैपिटल एच के इज इक्वल टू एच के, एच बिलोंग टू एच एंड के बिलोंग टू के, इज said to be internal direct product if every element of H commutes with every element of K and every element of H K can be uniquely expressible as the product of an element of H by an element of A K। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे लिखोगे नोट लगा के कि इफ G इज इक्वल टू कैपिटल H के, यानी जो एच के है इसको हमने किसके बराबर के ले लिया, कैपिटल एच के, देन कैपिटल जी इज सेड टू बी, देन कैपिटल जी इज सेड टू बी इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट, देन कैपिटल जी इज सेड टू बी इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट, देन कैपिटल जी इज सेड टू बी इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल एच एंड के, ऑफ कैपिटल एच एंड के। नोट हटा दो, ऐसे लिख लो कि इफ जी इज इक्वल टू एच के, इफ जी इज इक्वल टू एच के, देन जी इज सेड टू बी इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ एच एंड के लिखो, या ऐसे लिखो ऑफ टू सब ग्रुप से एच एंड के, क्योंकि एच एंड के हमारे पास क्या है, सब ग्रुप हैं इसके कैपिटल जी के। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ से लेके और यहाँ तक हमारे पास ये क्या बन गई, इसकी एक डेफिनेशन बन गई। तो आपको डेफिनेशन यहीं से देख के बोलनी है। फिर से देखो, जैसे ही आप इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखो डेफिनेशन के अंदर, तो आप रफली इसको ऐसे लिख लेना। मैं जब जब इसको थ्योरम में काम में लूँगा तो मैं रफली इसको इस प्रकार से लिखूँगा, और इसको यहीं से देख के बोलने की कोशिश करना। 2 बार 3 बार लिख के प्रैक्टिस करोगे, ईजिली है, छोटी सी डेफिनेशन है, आराम से याद हो जाएगी, और एग्जाम में पूरे 2 नंबर की पूछी जाती है कि इफ, या ऐसे करो, लेट कैपिटल एच एंड के बी एनी टू सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी, देन एच के इज इक्वल टू एच के, एच बिलोंग्स टू एच एंड के बिलोंग्स टू के, इज सेड टू बी इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट इफ एवरी एलिमेंट ऑफ एच कम्यूट्स विद एवरी एलिमेंट ऑफ के एंड एवरी एलिमेंट ऑफ एच के कैन बी यूनिकली एक्सप्रेसिबल एज द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ एच एंड बाई एलिमेंट ऑफ ए के। ठीक है, तो ये हमारे पास एक छोटी सी डेफिनेशन है इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट की। हम इसे आगे 3 से 4 थ्योरम करने वाले हैं, और हर थ्योरम में जैसे ही नाम आ जाएगा इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट, तो हम बार बार इस डेफिनेशन को लिखते चलेंगे ताकि आपके ये क्लासरूम में ही याद हो जाए। ठीक है, तो लिखिए इस डेफिनेशन को, इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट की परिभाषा को।